मेरा बच्चा माशाल्लाह से 5.5 साल का हो गया है और मैंने इसको होम स्कूल किया हुआ है। तो आज मैं आपको वीडियो में बताऊंगी कि उसको क्या आता है अभी तक और क्या नहीं आता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ फ़रा। तकरीबन 20 ईयर्स तक मैं डिफरेंट स्कूल्स में टीच करती रही। फिर जब एजुकेशन सिस्टम मुझे इतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं लगा तो मैंने छोड़ दिया स्कूल को, अपने बच्चों को भी स्कूल से उठा लिया। मैं इनको घर पर ही पढ़ाती हूँ, उनके लिए जो नई चीज़ें सीखती हूँ अपने इस चैनल पर शेयर करती हूँ। जो लोग इंटरेस्टेड हों ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन पर भी ज़रूर क्लिक करें। मेरे 3 बच्चे हैं। नाफिया है जो क्लास 8 में है, मोहम्मद रीब माशाल्लाह से क्लास 2 में है और अब्दुल मोइद साहब को हमने प्ले ग्रुप स्टार्ट कराया हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब अब्दुल मोइद को क्या आता है और क्या नहीं आता। अब्दुल मोइद को जो है वो कलर्स नेम नहीं आते। ठीक है, उसको कलर देख के नहीं पता चलता ये कौन सा कलर है, क्योंकि मैंने उसको सिखाया ही नहीं है अच्छा, फिर मेरे बच्चे को काउंटिंग भी नहीं आती, मतलब वर्बली आती है पहचान, इसको सिर्फ 3 तक काउंटिंग की पहचान है बस। फिर इसने फोनिक्स स्टार्ट किए हुए हैं और इसको एट फ ई न और ख, ठीक है, मतलब इस तरह से शुरू वाले जो जॉलीफोनिक्स के ग्रुप्स हैं ना, 3-4 कह लें, कि उसकी पहचान है। ठीक है, देख के भी ये पहचान लेता है और उनकी साउंड्स भी इसको पता है। और अलिफ बे में इसको, अलिफ में भी इसको थोड़ी सी साउंड्स शुरू वाली मैंने 2-3 ग्रुप करवाए हुए हैं। ठीक है। इनके ग्रुप्स कौन से हैं जोलीफोनिक्स के या उर्दू के, वो अगर आपको नहीं पता तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में ना लिंक है उसका, जिसमें मैंने आपको ना शो किए हुए हैं ग्रुप्स सारे। तो बस इतना ही काम है। और अब्दुल मोइद को जो है वो डेली मतलब हाफ एन आवर आई थिंक काफ़ी होता है कि आप सब कुछ करा दें। वो भी किसी दिन नहीं कर रहा होता, वो मोस्ट ऑफ द डेज़ नहीं कर रहा होता, बाकी सारा दिन वो खेलता है टिका के और इमेजिनेटिव प्ले उसका होता है, अपनी मर्ज़ी से वो सारा कुछ खेल रहा होता है जो भी उसने खेलना होता है। अगर आप टिपिकल प्ले ग्रुप के बच्चे से कंपैरिजन करेंगे अब्दुल मोइद का, तो अब्दुल मोइद को उसके निस्बत काफ़ी कम चीज़ें आती हैं और रिटर्न में भी वो आपको 10 तक काउंटिंग लिख के नहीं दिखा सकता जो कि प्ले ग्रुप के बच्चे लिखते हैं। ठीक है। फिर इसी तरह से बाकी चीज़ें भी ना वो इस तरह से आपको लिख के नहीं दिखाएगा, तो काफ़ी ज़्यादा ये आपको पीछे लगेगा और आपको लगेगा कि ले इस बच्चे को तो आता कुछ नहीं। ठीक है, तो अब मैं इतना डिटेल में आपको क्यों बता रही हूँ। एक तो इतनी सारी चीज़ें जो मैंने लर्न की इतने सालों में, ठीक है, जैसे नाफिया के बारे में तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था व्हाट द एजुकेशन इज़, तो इसलिए नाफिया में तो मैंने नॉर्मल स्कूल्स में जो होता है सारा कुछ किया हुआ है। फिर अब मोहम्मद रीब की बारी में मुझे थोड़ा थोड़ा सा पता चला, ठीक है, लेकिन स्टिल मोहम्मद रीब को काफ़ी हमने रगड़ा लगाया था। लेकिन जैसे जैसे आपका इल्म बढ़ता जाता है और आपको समझ आती जाती है कि क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है बच्चे के लिए, क्या नहीं इंपॉर्टेंट, तो फिर अब्दुल मोइद जैसा हाल हो जाता है आपके बच्चे का अब मुझे पता है कि मैंने मोहम्मद रीब को ना बहुत फोर्स करके कलर्स नेम याद कराए थे, मतलब मुझे वो चीज़ बहुत ही अजीब लगी थी, क्योंकि उसकी टीचर ने भी कहा जी मोहम्मद रीब को कलर्स की ही नहीं पहचान। तो आई फेल्ट रियली बैड और मैंने इसको बहुत ही फिर याद करा करा के करा। हालांकि अगर बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो वो ऑटोमेटिकली उसको कलर नेम सारा कुछ आ जाता है। मैं जो इतनी रिसर्च करके इस नतीजे पे पहुंची हूँ कि बच्चे को आप इतना कुछ याद करा रहे होते हैं और माएँ खप रही होती हैं। जैसे नाफे की बारी भी बहुत मैं खपती थी। ठीक है, घर आना इसने, उसको होमवर्क कराना, तब मैं खुद भी जॉब करी थी, और होमवर्क कराना, कॉपियों पे काम कराना, रिटर्न प्रैक्टिस करानी, अलिफ बे लिखने की, ABC लिखने की, ओ माय गॉड, उन सब चीज़ों से मैंने जान छुड़ा ली है सिर्फ अपनी तालीम में इजाफा करके, कि मुझे ऐसा कुछ भी करने की ज़रूरत है ही नहीं सिरे से। मतलब एक रैट रेस है, आप उसको फॉलो किए जा रहे हैं, दैट इज़ टोटली यूज़लेस। तो इसलिए मैं वैसा कुछ भी नहीं करा रही अब्दुल मोइद को, क्योंकि वो चीज़ें सारी यूज़लेस हैं। और जैसे जैसे आपके बच्चे की एज बड़ी होती है वो ऑटोमेटिकली ऐसी चीज़ें सीख लेता है। यानी कि एक बच्चे को कहना चाहिए कि फोनिक्स आ जाएंगे, कह लो कि सही वाले फोनिक्स उसको आ जाते हैं जब वो प्रेप तक जाता है। ठीक है, और लिखना आ जाएगा, पढ़ना आ जाएगा जब वो बड़ा होगा। थोड़ा सा बड़ा मुराद ये कि 6 ईयर्स का। जैसे कासिम अली शाह की भी वीडियो मैंने देखी थी और मैंने खुद भी फिर वीडियो बनाई थी, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी अगर आपने देखना हो। तो ऑटोमेटिकली आपका बच्चा सीखने लग जाता है चीज़ें और फ़ौरन सीख लेता है। एक चीज़ आप बच्चे को 3 साल लगा के सिखाते हैं, वही चीज़ आप 1 महीने के अंदर या 2 महीने के अंदर या 3 महीने भी चलो लगा लो उसमें सिखा लेते हैं। तो क्या ज़रूरत है आपको 3 साल खपने की ना, जो चीज़ आप 3 महीने में करा सकते हैं। और 3 महीने भी मैंने एग्जैजरेट किया है,
वरना ये कलर नेम और ये इस तरह की चीज़ें हैं जो कि बच्चा फ़ौरन अंडरस्टैंड कर लेता है जब आप उसको बताएंगे कि देखो ये ऐसे है। ये ऐसा नहीं है कि मैं अब्दुल मोहित को बिल्कुल ही हमने बताया ही नहीं कभी। कुछ बच्चे होते हैं वो फ़ौरन से उनको कलर्स की समझ आ जाती है, नेम्स की, इसको पहचान है कलर्स की, मतलब ये कलर के साथ कलर मैच कर सकता है, बट ही डज़ नॉट नो द नेम ऑफ द कलर। ठीक है, कुछ एक दो के याद होते हैं, वो भी वो भुला लेता है क्योंकि हम रिवीजन ही नहीं कराते उसके बाद में। द पॉइंट इज़ कि कलर नेम उसको 3 साल तक मैं याद कराऊँ या अभी प्ले ग्रुप में उसको खप खप के याद कराऊँ, कहाँ यूज़ करने उसने कलर नेम, उस बच्चे ने। ठीक है, बहुत ज़्यादा कलरिंग उसने मज़दूरों की तरह करनी नहीं है क्योंकि वो स्कूल नहीं जाता मतलब ही डज़ नॉट हैव टू डू दैट। तो काफ़ी सारा बर्डन ऑलरेडी आपका कम हो जाता है जब आप स्कूल नहीं जा रहे होते, क्योंकि स्कूल में तो आपसे काम कराया जाता है मज़दूरों की तरह, लिटरली बहुत छोटे बच्चों से भी, विच इज़ रियली नॉट रिक्वायर्ड एट ऑल। तो इतनी सारी चीज़ें जब आपको समझ आती हैं ना, तो ऑटोमेटिकली आप अपने बच्चे की बारी में फिर थोड़ा सा सोचते हैं और रिलैक्स हो जाते हैं। अब मैंने ये सब कुछ प्लान नहीं किया हुआ कि मैं अब्दुल मजीद को कुछ भी नहीं पढ़ाऊँगी या मैं उसको, लेकिन डेली आई कैन नॉट फोर्स हिम। जैसे आप लोग भी कहते हैं ना कि नहीं बैठता बच्चा या पढ़ नहीं रहा, या तो आप किसी हद तक फोर्स कर सकते हैं। सो आप फोर्स करें भी किस लिए जब आपको पता है कि कोई फ़ायदा नहीं इस चीज़ का, मतलब यू डोंट हैव टू डू दैट। और वर्बली वो काउंट कर सकता है, अभी आपने पिछली वीडियो देखी होगी, वो यही आपको स्टैम्प्स काउंट करके दिखा रहा था, मतलब ही कैन काउंट द थिंग्स। मुझे तो यही बहुत बड़ी भी चीज़ लगती है कि माशाल्लाह उसको काउंट करना आगे बढ़ना। आई नो दैट कि बच्चे को काउंट कराना कितना मुश्किल होता है। फिर ऑलरेडी ये कलरिंग माशाल्लाह बहुत अच्छी करता है, शुरू से ही गन नहीं मारता। जैसे कि उस बच्चों को ना कलर का ही नहीं पता, अच्छा उसमें बच्चे का कसूर नहीं होता। जब आप छोटे बच्चे को कलरिंग करा रहे हैं और जी ऐसे करो तो बच्चा इधर उधर कलर कर देता है। अब उसमें फिर ये हो जाता है कि अब उस बच्चे के नंबर कम आएंगे, पेरेंट्स को क्या जवाब दिया जाएगा कि बच्चे को टीचर ने कुछ नहीं सिखाया, या टीचर्स पेरेंट्स पे ब्लेम डालेंगे, जी देखें जी आपके बच्चे को तो कलर नहीं करने आते, आप घर में प्रैक्टिस नहीं कराते। तो फिर इन सब झगड़ों में पड़ी नहीं हूँ जब मैंने इसीलिए अपने बच्चे को स्कूल डाला ही नहीं है कि आई डोंट नीड दिस थिंग। मैं उसको स्टोरीज सुनाती हूँ, ठीक है, वो भी ये नहीं कि डेली, किसी दिन हम नहीं भी सुनाते। उसमें उससे क्वेश्चन अगर आप पूछें तो ही कैन आंसर दैम। ठीक है, अब माशाल्लाह से उसने खुद से ही साउंड्स को रिकॉग्नाइज़ करना शुरू कर दिया, मैंने उसको कोई प्रैक्टिस नहीं कराई। ठीक है, लेकिन जब वो वर्ड बोलता है तो उसको पता चलता है कि अच्छा क किताब होगा, जबकि ये चीज़ हम बच्चों को सिखाते हैं भाई क्लास में। ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है कि मैं जो भी एक्टिविटी छोटे बच्चों की भी देखती हूँ ना इंटरनेट पे, वो ऑल मेरा बच्चा ऑटोमेटिकली वो खुद ही कर रहा होता है, किसी ना किसी घर की चीज़ को ही पकड़ के, लिटरली। ठीक है, मैं उन चीज़ों को रिकॉर्ड नहीं कर सकी, वरना मैं ज़रूर आपको दिखाती कि वो बच्चा ऑटोमेटिकली घर खुद ही कर रहा होता है। उन्होंने भी तो एक्टिविटीज़ बच्चों को देख के ही बनाई ना कि इस साल का बच्चा ये काम करता है। ठीक है, तो उससे उनको पता चल गया अच्छा जी अब हर बच्चा जो इतने साल का हो जाए उसको ये काम कराना चाहिए, एक्टिविटी करानी चाहिए। सिंपल सीधी सी जो बात है, तो इतना खपने की ज़रूरत क्या है मुझे, मैं क्यों टेंशन लूँ। अब मैं ये बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जो माएँ सोचती हैं कि हम होम स्कूल कराएंगे तो पता नहीं हमें तो कुछ भी नहीं आता, हम क्या करेंगी, तो उनको रिलैक्स होना चाहिए ये मेरी वीडियो देख के कि इट डजेंट मैटर। ठीक है, मैंने सारा कुछ सर्च करके देख लिया है, मुझे सब पता चल गया है, और उसके बाद मेरे बच्चे का ये हाल है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया कि मैं इसको क्या करा रही हूँ और क्या मैंने कराना है और क्या किस तरह कराना है। ठीक है, सो जस्ट टेक इट ईजी एंड रिलैक्स। हमें बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचना है, हमें सिर्फ अपने बच्चे को रट्टे पे या फजूल मज़दूरों की तरह की प्रैक्टिस पे नहीं लगाना। तो मैं भी यही हूँ, आप भी यही हैं। ठीक है, तो देखें कि क्या मैं कराती हूँ अब्दुल मजीद को और इसका क्या बनता है। ठीक है, क्या ख्याल है आपका, ज़रूर कमेंट में बताएं ज़रा। मतलब कि बच्चे को कुछ भी नहीं आता ना अभी तक, इतनी एज तक, जबकि आपके बच्चों को इससे ज़्यादा कुछ आता होगा मेरा ख्याल है इस उम्र में, जो अब्दुल मजीद की एज हो चली है, तो आपके बच्चों को बहुत कुछ आता होगा। तो व्हाट डू यू थिंक कि अब्दुल मजीद को नहीं आता तो अब क्या होगा, या उसको नहीं आएगा कभी भी ठीक है, हाँ जी। तो बिल्कुल अगर आप अब्दुल मोहित का ध्यान रखना चाहते हैं कि ये क्या करता है और इसकी माँ इसको कुछ कराएगी भी कि नहीं या क्या बनाएगी इसको, तो ज़रूर सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें और ज़रूर अपने ख्यालात का इजहार करें कमेंट्स में, और ज़रूर मुझे मशवरे दे सकते हैं कि मैं क्या करूं। बिल्कुल आप लोग भी मुझे बता सकते हैं कि मैं अब्दुल मोहित को कैसे काम कराऊं, क्या काम कराऊं, है ना। और आपको हो सकता है कि बहुत गलत मेरा तरीका लग रहा हो, तो आप बिल्कुल अपना अच्छा वाला तरीका मुझे बता सकते हैं
क्योंकि असल लर्निंग यही होती है कि जो हम एक दूसरे से सीखते हैं और एक दूसरे के एक्सपीरियंस से सीखते हैं, उन चीज़ों से सीखते हैं विच आर नॉट रिटन, ठीक है, या वो अभी तक शायद लिखी ही नहीं गई। चलें जी, अब आप क्या करेंगे, जल्दी से लाइक करेंगे मेरी वीडियो को, सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को। डेली मैं अपने बच्चों को क्या काम करा रही होती हूँ, क्या एक्टिविटीज़ करा रही होती हूँ, बिल्कुल इंस्टाग्राम पे मैं उसकी स्टोरीज शेयर कर रही हूँ। आई एम ट्राइंग माई बेस्ट। जो लोग इंटरेस्टेड हों ज़रूर फॉलो करें मुझे इंस्टाग्राम पे भी। ठीक हो गया, चलें जी, आज के लिए अल्लाह हाफिज़।